Hello, good morning, students. Students, today we will read the next page from our lesson, page number 29 के बिल्कुल ऊपर से लेसन रीड करना शुरू करेंगे. द एनिमी. अभी कहता है जैसे कि कल तक हम पढ़ रहे थे कि जिस तरीके से मतलब कि डॉक्टर सदाओ इस बात से बड़ा झिझक रहे थे कि भाई हम किस तरीके से किसी अमेरिकन यानी गोरे सिपाही को अपने घर ले जा सकते हैं. अब अगर उसको घर लेके गए तो ज़रूर हम भी मतलब पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे. तो हालांकि वो कहता है कि हर कोई अमेरिकी मेरा एक दुश्मन है, तो मुझे उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए. तो इस बात के ऊपर उन दोनों का आर्गुमेंट होता है कि हम इसको कैसे लेके चलें. नेक्स्ट कहता है कि वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस. कहता है कि हम इसको सीधा साधारण रूप से बता देंगे उन्हें कि हम इसे पुलिस को देने जा रहे हैं. एज इंडीड किसको, कि उसके घर पे जो सर्वेंट थे ना, कि भाई सर्वेंट को क्या बताएंगे. तो अब डॉक्टर सदाओ कहता है कि हम सभी सर्वेंट्स को, सभी नौकरों को जाके बताएंगे कि भाई हम इसको पुलिस को पकड़वाने या पुलिस के हाथों सौंपने जा रहे हैं. एज इंडीड वी मस्ट सदाओ, जैसा कि प्राय हम लगभग किया करते हैं. कहता है कि वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें अपने बच्चों और आपकी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए. इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, यह हम सबको खतरे में डालने वाली बात होगी. इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन एवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यदि हमने इस आदमी को एक युद्ध का कैदी मानकर उनके हाथों में नहीं सौंपा तो. सर्टेनली सदाओ एग्रीड, निश्चित तौर पर सदाओ इस बात पर सहमत हो गया. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं और कुछ नहीं करने जा रहा हूँ. कहता है कि दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और इस प्रकार उन दोनों ने सहमत होकर उस आदमी को उठा लिया, यानी उस सिपाही को उठा लिया. कहता है कि ही वॉज वेरी लाइट लाइक आ फॉग, कहता है कि वह बिल्कुल हल्का सा था किसी छोटे मुर्गे की तरह. फॉल मतलब कि छोटा मुर्गा. दैट हैड बिन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि काफ़ी लंबे समय से आधा भूखा रखा हो. अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, और जिस मुर्गे के ऊपर केवल उसके पंख और ढांचा ही बचा हो. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इस प्रकार उसके हाथ नीचे लटक रहे थे. एंड दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और कहता है कि इस प्रकार उसने उसकी बाहों को लटकाते हुए और वो सीढ़ियों के ऊपर चले और घर के दरवाजे की तरफ उस सिपाही की मतलब इंजर्ड बॉडी को वो लेकर गए. कहता है कि द डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, दरवाज़ा सीधा किसी गलियारे में खुलता था. एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और नीचे उस दरवाजे की तरफ वे किसी उस सिपाही को किसी बेडरूम में लेकर गए. इट हैड बिन द बेडरूम ऑफ सदाओज फादर, यह सदाओ के पिताजी का बेडरूम होता था. एंड सिंस इज अ डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से उसकी मृत्यु हुई है इसको किसी ने इसका प्रयोग नहीं किया है. They laid the man on the deeply matted floor, और कहता है कि उन्होंने उस जो सिपाही था उसको एक कठोर सी जो चटाई थी उस वो बिछा के उसको फर्श के ऊपर लेटा दिया. और उसके बाद कहता है एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, और कहता है कि यह टू प्लीज़ द ओल्ड मैन मतलब कि और उस आदमी को खुश करने के लिए यहाँ पर बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए हर वो जापानी वस्तु थी. कहता है कि कौन सी विच कहता है कि कहता है कि उसके बाद एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, और उस किसी भी बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए यहाँ पर कोई भी जापानी चीज़ थी.
who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed। कहता है कि जो अपने घर में कभी भी किसी विदेशी बिस्तर या कुर्सी पर नहीं बैठता था, आज उसको लेटाया गया। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, और हाना दीवार में बनी हुई अलमीरा के पास गई। एंड स्लिड बैक अ डोर, और उसने एक दरवाजे को खोला। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और उसने एक बड़ी हल्की सी मुलायम सी रजाई वहाँ से निकाली। सी हेजिटेटेड, एक बार तो वह हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, वह रजाई जो थी मतलब सिल्की फूलों से बनी हुई, रेशमी फूलों से बनी हुई थी। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसके ऊपर बिल्कुल सफ़ेद रेशम की लाइनें थी। कहता है कि ही सॉ डर्टी, सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और वह बड़ी हताशापूर्वक बड़बड़ाई कि वह तो बहुत ही गंदा है। कहता है कि यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड। अब सदाओ इस बात के ऊपर सहमत हुआ कि हाँ, इसको निश्चित तौर पर नहलाया जाना चाहिए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, यदि आप कुछ गर्म पानी लाएंगी तो मैं ज़रूर इसको नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड, उसने कहा कि मैं ऐसा सहन नहीं कर सकती कि आप उसे छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट सी इज हेयर, हमें नौकरों को बताना चाहिए क्योंकि वो सभी यहीं पर हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बताती हूँ। सी कैन लिव द चिल्ड्रन फॉर आ फ्यू मिनट्स, और वह कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ सकती है। एंड सी कैन वॉश हिम, और वह उसको नहला धुला सकती है। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, सदाओ क्षण भर के लिए मान गया। लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। ही एग्रीड, वह सहमत हुआ। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, आप यूमी को बताओ मैं दूसरों को बताता हूँ। बट द अटर पेलोर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड हील हिज पॉज। कहता है कि बट लेकिन द अटर पेलोर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस, कहता है कि बट लेकिन द अटर पेलोर मतलब अत्यधिक पीलापन, ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस, उस आदमी के बेहोश पड़े चेहरे का अत्यधिक पीलापन, मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप पे, मतलब उसे इतना नीचे झुकने के लिए मजबूर कर दिया उस चीज़ ने। एंड फील हिज पल्स, और उसने उसकी नाड़ी को महसूस किया। इट वॉज फेंट, यह बेहोश था। बट इट वॉज देयर, परंतु अभी जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, और कहता है कि उसने उस आदमी के ही पुट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को, डॉक्टर सदाओ ने अपने हाथ उस आदमी की ठंडी पड़ी हुई चेस्ट, छाती के ऊपर रखे। द हार्ट टू वॉज येट लाइव, अभी तक उसका हृदय जिंदा था। कहता है कि ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि अगर इसका जल्दी ऑपरेशन नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। कंसिडरिंग, ये मानते हुए। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, कहता है कि और उसके बाद पर्सन ये नहीं था कि भाई ये अभी तक जीवित रहेगा या मरना है। पर्सन मतलब ये नहीं था कि उसे किसी भी हालत में मरने नहीं देना है हमें, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो गई तो परेशानी हो जाएगी। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना भय से चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लाइव, यदि वह बच गया तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, तो सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने पूछा कि अगर मर गया तो फिर क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और डॉक्टर सदाओ उस बेहोश पड़े आदमी की तरफ लगातार देखते रहे। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी एंड वी वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, कहता है कि इस आदमी के पास असाधारण प्राण शक्ति है। वाइटलिटी मतलब कि प्राण शक्ति। कहता है कि एंड ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो यह अब तक मर गया होता। कहता है कि बट देन ही वॉज वेरी यंग, पर वह काफ़ी युवा भी तो था ना। परहैप्स नॉट येट 25, पर अभी तक 25 वर्ष का भी नहीं हुआ था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, आपका मतलब है कि ऑपरेशन से मर जाएगा। हाना आस्क्ड, हाना ने पूछा। यस डॉक्टर सदाओ सेड, डॉक्टर सदाओ ने कहा कि हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने इस बात को थोड़ा सा शक संशय के साथ मान लिया। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे, जब उसने उत्तर नहीं दिया तो डॉक्टर सदाओ वहाँ से मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम,
किसी भी कीमत पर उसके साथ कुछ तो किया जाना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले तो उसको नहलाना धुलाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, और वह जल्दी ही कमरे से बाहर चला गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, हाना उसके पीछे आई। सी डिड नॉट वॉश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, और उसकी इच्छा नहीं थी कि वो अकेले रह के उस गोरे आदमी को नहलाए। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका छोड़ा है तब से यह पहला आदमी है जो अमेरिकी जो उसने देखा है। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम शी हैड नॉन देयर, और कहता है कि अब वह उनके साथ एक लंबे समय तक जब वह उनके साथ रही, लेकिन अब उसके मतलब उसको देखना तक भी नहीं चाहती, यानी कि ऐसा उसने माना, मतलब कि अमेरिका छोड़ने के बाद वह नहीं चाहती कि भाई किसी भी अमेरिकन को वो देखे या छुए। कहता है कि हियर ही वाज हर एनिमी, यहाँ पर वह उसका दुश्मन है। आ मीनेस लिविंग और डेड, वो चाहे जिंदा हो या मुर्दा, पर एक है तो एक धमकी या सिरदर्दी ही है उसके लिए। तो कहता है कि सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वह नर्सरी की तरफ मुड़ी और यूमी को बुलाया। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस, पर बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, वह क्षण भर के लिए बच्चों के पास गई। एंड स्माइल एट देम, और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। एंड प्ले विद अ बेबी बॉय, और छोटे बच्चे के साथ खेली। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो अभी मुश्किल से 3 महीने का था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशनड विद हर माउथ, कहता है कि ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर, और कहता है कि उस छोटे बच्चे के मतलब मुलायम से काले बालों के ऊपर, हल्के काले बालों के ऊपर, और कहता है कि सी मोशनड हर माउथ, उसने अपने मुंह को या हाथ को फेरते हुए कहा कि यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बच्चे को बेड पे लेटा देती हूँ। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने कहा, ही इज़ रेडी, वह तैयार है। सी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, और वह फिर नर्सरी से अगले ही कमरे में यूमी के साथ गई, कौन, हाना। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, कहता है कि और वह बच्चे को अपने हाथ में लिए रही तब तक यूमी ने बच्चे के लिए सोने वाली रजाई को बिछाया। स्प्रेड बिछाना, स्लीपिंग क्विल्ट्स मतलब सोने वाली रजाई। ऑन द फ्लोर फर्श पर। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और बच्चे को इनके बीच में लेटा दिया। कहता है कि देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, और कहता है कि फिर उसके बाद हाना शीघ्रता से उसके साथ रसोई में गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, दो नौकर भी इस बात से घबराए हुए थे कि जो अभी उनके मालिक ने उन्हें बताया था। द गार्डनर माली हु वॉज आल्सो अ हाउस सर्वेंट, वह भी घर का एक नौकर था। पोल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज सुपर लिप, और कहता है कि जिसने अपने कुछ बाल अपने ऊपरी होठ के ऊपर खींच लिए थे। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to हाना, कहता है कि उसने बड़े गुस्से से या रूखेपन के साथ हाना को कहा कि हमारे मालिक को इस आदमी को सही नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ought to be die, यह गोरा आदमी मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही was shot, पहले तो इसको गोली लगी है। देन द सी caught him, फिर समुद्र में यह टकराया है किसी चट्टान इत्यादि से जहाँ बेहोश ज़्यादा हो गया है। एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और वह चट्टानों के साथ टकरा के घायल हुआ है। इफ़ द मास्टर हिल्स, यदि मालिक हमारा इनके घावों को भरता है, तो कहता है कि व्हाट द गन डिड, फिर बंदूक क्या करेगी। एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रेवेंज ऑन अस, और कहता है कि क्या फिर समुद्र करेंगे जो हमारे प्रतिशोध का बदला अवश्य ही लेंगे। I'll tell him what you say, हाना रिप्लाइड कॉशियसली, कहता है कि हाना ने बड़े शिष्टाचार तरीके से या बड़ी समझदार भाषा में उत्तर देते हुए कहा कि आई विल टेल हिम व्हाट यू से, मैं डॉक्टर सदाव को बता देती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। बट सी हर सेल्फ वॉज आल्सो फ्राइटेंड,
पर हाना भी कुछ अपने आप में डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, यद्यपि वह उतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि बूढ़ा आदमी था। सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। कहता है कि कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, कहता है कि क्या कभी किसी शत्रु की भी कोई मदद होती है। कहता है कि नेवर दिलेस सी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लाने के लिए कहा। एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वाज, और उसे उस कमरे में ले जाने के लिए कहा जहाँ पर वह गोरा आदमी लेटा हुआ था। सी वेंट अहेड, वह आगे आगे गई। एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, और कहता है कि फिर वह मतलब वहाँ पर यानी सी कहता है कि सी पुट डाउन हर सी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशन, और कहता है कि वह उसके साथ दरवाजे को खोलते हुए आगे की तरफ चले गए। सी वॉज नॉट येट देयर, अभी तक डॉक्टर सदाओ वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, और कहता है कि यूमी उसके पीछे पीछे जा रही थी और उसने अपने लकड़ी की बाल्टी को रखा। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, और कहता है कि फिर वह उस सफ़ेद आदमी के पास गई। वैन सी सा हर द थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्नेस, कहता है कि और जब कभी उसने वैन जब सी साहिम उसने उसको देखा, वैन सी साहिम जब उसने उसको देखा, हर लिप्स फोल्डेड, तो उसने अपने होठ सिकुड़ा लिए। देम सेल्स स्वयं अपने आप में। इनटू स्टबर्नेस, स्टबर्नेस मतलब कि होता है ढीठता, उसने मतलब ढीठता की वजह से अपने होठों को, जो ही उसने गोरे आदमी को देखा तो उसने अपने होठों को ढीठता की वजह से सिकोड़ लिया। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, उसने कहा कि मैंने पहले किसी गोरे आदमी को नहीं नहलाया है। आई नॉट वॉश्ड शो डर्टी आ वन नाउ, कहता है कि मैं इस तरह के गंदे व्यक्ति को कभी साफ नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना अपने हस्बैंड के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाई। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, आप वैसा कर सकते हैं जैसा आपका मालिक आप हाना नौकरों के ऊपर चिल्लाई कि आप वैसा ही कीजिए जैसे आपके मालिक ने ऑर्डर किया है। देयर वाज सो फायर्स टू लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपन यूमीस अराउंड डल फेस, कहता है कि पर फिर भी यूमी के चेहरे पर इतना भयानक प्रतिशोध हो, मतलब हाना को अजीब सा लगा। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिसको देखकर हाना बिना किसी कारण के भयभीत हो गई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, कहता है कि और उसके बाद आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ द सर्वेंट्स शुड नॉट रिपोर्ट समथिंग, यदि नौकर किसी काम को नहीं करेंगे, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, तो कहता है कि फिर वह वही नहीं होगा जो वहाँ पर घटा था। मतलब कहता है कि क्योंकि यदि नौकर इस प्रकार की बात या सूचना दे देंगे जो हुई ही नहीं थी। उसके बाद कहता है कि वेरी वेल, ठीक है, सी सैड विद डिग्निटी, उसने बड़े शान शौकत के साथ कहा। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि हम तो इसको होश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम इसको एक कैदी के रूप में वापस पुलिस को सौंप सके। आई विल हैव समथिंग टू डू विद इट, यूमी सैड, यूमी ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो हम ऐसा कर सकते हैं इसके लिए। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक गरीब हूँ, मतलब नौकरानी ने कहा आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, ठीक है, हाना सेड जेंटली, हाना ने धीरे से बड़े समझदार तरीके से कहा। रिटर्न टू योर ओन वर्क, कि तुम अपने काम के ऊपर लौट जाओ। एट वंस, एक बार, यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी ने कमरे को छोड़ दिया था। बट दिस लेफ्ट
हाना विद द वाइट मैन एलोन, पर इस बार वो सभी बाहर निकल गए और हाना अकेली उस गोरे आदमी के साथ रह गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her। कहता है कि और उसके बाद she might have been too afraid to stay had not her anger, और कहता है कि उसके बाद वह इतनी डर गई कि जिससे क्या कि सी अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर, जिसमें कि कुछ उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। और उसके बाद कहता है किस बात के ऊपर उसको गुस्सा आया हाना को, कि एट यूमीज स्टबर्नेस, जो यूमी उनकी नौकरानी थी उसकी हठता के ऊपर, ढीठता के ऊपर। नाउ सस्टेन हर, कहता है कि जो अब भी वहाँ पर रह रही थी, यानी जो आपने उसको गुस्से को नहीं रोक पाई। स्टूपिड यूमी, पागल बेवकूफ़ यूमी। सी मटर्ड, वह कौन हाना बड़बड़ाई फायसली, बड़े गुस्से से। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या यह कोई और चीज़ है, एक आदमी तो है ना। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी एक घायल निसहाय आदमी। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन, कहता है कि इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी बेंट इम्पल्सिवली एंड यूनाइटेड द नोटेड ड्रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड। कहता है कि इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, अपने महत्व के को सोचकर, आप इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, ऑन हर ओन सुपीरियरिटी मतलब अपनी उच्चता की, कन्विक्शन महत्ता को सोचकर। सी बेंट इम्पल्सिवली, वह बड़े इम्पल्सिवली मतलब तेज़ी से, आवेग से, जोश से। सी बेंट, वह झुकी। एंड अनटाइड द नॉटी ड्रग्स, और उसने उन गंदे कपड़े या चिथड़ों को खोला। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जो उस गोरे आदमी को ढके हुए थे या वो पहने हुए था। वैन सी हैड दिस ब्रेस्ट देयर सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। कहता है कि when she had this, और कहता है कि उसके बाद जब वह, मतलब कि when she was this, जब मतलब कि उसने ऐसा किया क्या कि हिज ब्रेस्ट बेयर, उसकी चेस्ट के ऊपर से, छाती के ऊपर से वो कपड़ा हटाया। सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, तो उसने एक छोटे से टॉवल को गीला किया। दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, और किस में गीला किया, उस गर्म पानी में जो यूमी उसके लिए लेकर आई थी। एंड वॉश्ड, और धोया। हिज फेस केयरफुली, उसके चेहरे को बड़े सावधानी के साथ उसने धोया। द मैन स्किन, और इस आदमी की त्वचा, दो रफ विद एक्सपोजर, यद्यपि वो कई बार काफ़ी दिनों तक बाहर रहने के कारण खुरदरी सी हो गई थी। ऑफ आ फाइन टेक्सचर, कहता है कि पर एक बड़ा सुंदर उसका रंग था। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और जब वो एक छोटा बच्चा कहता है कि होगा तब काफ़ी सुंदर रहा होगा ज़रूर। वैसे जो अमेरिकन आर्मी का जो आदमी था तो वो उस टाइम पर काफ़ी सुंदर रहा होगा। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।